हेलो गाइज, पिछले वीडियो में आपने देखा झांसी का किला। झांसी का किला देखने के बाद हम आगे बढ़े ग्वालियर को। तो गाइज, हम रास्ते में थोड़ी देर के लिए नाश्ता करने के लिए रुके थे, तो हमने नाश्ता कर दिया और चल रहे हैं। ग्वालियर झांसी से 100 किलोमीटर दूर है। ग्वालियर पहुंचते ही हमको ये बहुत बड़ा मंदिर दिखाई दिया। बहुत ही अच्छा दिखाई दे रहा था और भव्य भी दिखाई दे रहा था। गाड़ी पार्क करके हम पैदल पैलेस तक चले गए। पैलेस का टिकट प्रति व्यक्ति 350 रुपये है। ये पैलेस का नाम जय विलास पैलेस है। इसका निर्माण 1874 में हुआ था। इसका निर्माण ब्रिटिश राज के दौरान ग्वालियर के महाराजा जय जी राव सिंधिया ने करवाया था। पैलेस के अंदर वीडियो निकालना अलाउड नहीं था, इसीलिए हमने कुछ फ़ोटो निकाले। पैलेस के अंदर 2 झुंबर 3.5 टन के हैं। पैलेस अंदर से बहुत अच्छा दिखाई देता है। भोजन कक्ष में एक अनोखी चांदी की ट्रेन है। पैलेस के अंदर दरबार हॉल, कांच का म्यूजियम, शाही पोशाक और हथियार, रानी लक्ष्मीबाई से जुड़ी हुई वस्तुएं हैं। म्यूजियम में चांदी की पालकी, शाही गाड़ियों की सजावट, हिस्से और चांदी के बर्तन भी रखे हैं। फिर पैलेस बंद होने के बाद हम 6 बजे आगरा के लिए निकल गए। हम जा रहे थे जाजी चौक से, जहाँ पर ये बहुत बड़ा टाउन हॉल दिखाई दे रहा था। ग्वालियर से आगरा 120 किलोमीटर दूर है। सवेरे हमने झांसी का किला देखा और शाम के टाइम हमने ग्वालियर का महल देखा, तो हम बहुत थक गए थे, तो हम गाड़ी में ही सो गए। तो गाइस, कल हम यहाँ आगरा पहुँचे, रात के 11 बज गए थे, तो वो टाइम ही नहीं मिला मुझे, तो अब मैं बोल रही हूँ। देखो, रात को हमने खाना खाने के बाद रूम पे आ गए और उसके बाद बना रही हूँ। सुबह हम तैयार होकर चाय नाश्ता करने के लिए गए। नाश्ते में हमने आलू कचौरी खाई। बाहर से लाल किला दिख रहा था, लेकिन हम ताजमहल देखने के लिए गए। ताजमहल के बाहर हमने गाड़ी पार्किंग करके एंट्री गेट तक चले गए। ताजमहल का एंट्री टिकट 50 रुपये है और अंदर जाने का 200 रुपये टिकट है। हम ताजमहल देखने के लिए पश्चिमी द्वार से गए थे। हम संडे को देखने के लिए गए थे, इसीलिए वहाँ पर ज़्यादा भीड़ थी। अंदर जाते ही बहुत बड़ा गेट दिखाई देता है। ये द्वार ताजमहल का दक्षिणी द्वार है। परिसर का दक्षिणी छोर एक विस्तृत लाल बलुआ पत्थर के प्रवेश द्वार से सुशोभित है। अभी ऐसा लग रहा है कि ताजमहल जस्ट दरवाजे के पीछे है। जैसे ही हम गेट के अंदर से जाएंगे तो ताजमहल दूर दिखाई देता है। ये दरवाज़ा 93 फीट ऊंचा और 150 फीट चौड़ा है, जिसे 1632 से 1638 में बनाया गया। अंदर जाते ही ताजमहल के सामने लोगों की भीड़ दिखाई दे रही थी। हम धीरे धीरे ताजमहल की तरफ बढ़ रहे थे। फाइनली हमें वो स्पॉट दिखा जो काफ़ी ज़्यादा फेमस है ताजमहल के सामने फ़ोटो खिंचाने के लिए। लेकिन हमने फ़ोटो खींचे नहीं, क्योंकि वहाँ पर नंबर लगे हुए थे फ़ोटो खींचने के लिए, जिसमें काफ़ी वक्त गया होता। ताजमहल एक ऊंचे चौकर चबूतरे पर खड़ा है, जिसके चारों कोनों पर 4 मीनारें खड़ी है। तह खानों वाली सममित इमारत में एक मेहराब के आकार का एक प्रवेश द्वार है, जो एक विशाल गुंबद और पिनियल के नीचे स्थित है। ताजमहल के अंदर जाने से पहले शूज के ऊपर कवर पहनना पड़ता है, फिर उसके बाद जाते हैं अंदर। ताजमहल को धूल से बचाना होता है, तो शूज कवर इसीलिए अनिवार्य किया गया है। हर साल ताजमहल देखने के लिए 70 से 80 लाख लोग आते हैं। ताजमहल के अंदर वीडियो रिकॉर्डिंग अलाउड नहीं था, तो हमने हमारा मोबाइल स्विच ऑफ रखा और फिर हम अंदर चले गए। अंदर ताजमहल के तहखानों में
मुमताज महल और शाहजहां के असली ताबूत है। जिस जगह पर ताजमहल को बनाया गया है वह क्षेत्र यमुना नदी के घुमाव के किनारे है। ऐसे में बाढ़ या कटाव होने पर यमुना का मोड़ ही इस इमारत को बचाता है। ताजमहल के चारों ओर की 4 मीनारें शाहजहां के शासनकाल में 17वीं शताब्दी से मुगल वास्तुकला का एक अनिवार्य हिस्सा बन गई। इन मीनारों में 3 बालकनियां, एक छतरी के आकार की छत और शीर्ष पर एक अर्धचंद्र है। ताजमहल देखने के बाद हम नीचे बगीचा देखने के लिए आ गए। मुख्य द्वार और मकबरे के बीच रखी गई एक ऊंची संगमरमर की पानी की टंकी पूरे स्थान की सुंदरता में 4 चांद लगा देती है। ताज गार्डन मूल रूप से प्रसिद्ध फारसी उद्यानों पर आधारित थे। ताजमहल के सामने हमारे फैमिली की फ़ोटो खींची। हमने हमारा थोड़ा सा समय गार्डन में व्यतीत किया। दोपहर होते होते 12 बजने के बाद वहाँ पर थोड़ी भीड़ भी होने लगी। फिर हमने आजू बाजू का परिसर भी देखा। फिर हम निकल गए। पश्चिमी द्वार से हम निकल गए। फिर उसके बाद खाना खाने गए। खाना खाने के बाद हम आगरा का लाल किला देखने के लिए गए, जो कि आप अगले वीडियो में देखेंगे। तब तक के लिए बाय बाय।